क्या आपने कभी सोचा है कि जो सैनिक सीमा पर लड़ते हैं उनकी असल ज़िंदगी कैसी होती है? क्या वो सिर्फ गोलियां चलाते हैं या उनके भीतर भी सपने, डर, परिवार और इमोशन होते हैं? आज की इस वीडियो में हम उन कहानियों को सामने लाएंगे जो सेना की वर्दी के पीछे छुपे इंसान को उजागर करती है। यह है इंडियन आर्मी पर आधारित 5 फिल्मों की सीरीज का पार्ट 3 और इस बार हम कहानियाँ सिर्फ बताएंगे नहीं, महसूस भी कराएंगे। हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। आज जवाब देने का वक्त आ गया है। नंबर 1, परमाणु। फिल्म परमाणु 1998 के भारत के परमाणु परीक्षण पर आधारित है, जिसे राजस्थान के पोखरण में चुपचाप अंजाम दिया गया। जॉन अब्राहम इसमें एक ईमानदार IAS अफसर का किरदार निभाते हैं जो मिशन को लीड करता है। भारत अमेरिका सैटेलाइट निगरानी से बचते हुए एक बहुत ही गुप्त परमाणु परीक्षण करता है। मिशन बेहद रिस्की है क्योंकि अगर अमेरिका या कोई और देश पकड़ लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है। लेकिन भारत की वैज्ञानिक टीम, आर्मी और कुछ गिने चुने देशभक्त अफसर इस मिशन को अंजाम देते हैं बिना किसी को भनक लगे। आखिरकार भारत सफल होता है और दुनिया को बता देता है कि हम भी अब परमाणु शक्ति है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि देश के लिए काम करने वाले असली हीरो पर्दों के पीछे होते हैं और उनका काम इतिहास रचता है। हमने जो सोचा वो देश के लिए था, हमने जो किया वो देश के लिए है। नंबर 2, सैम बहादुर। सैम बहादुर भारत के पहले फिल्म आर्ट सैम मोनिक्सो की बायोपिक है। इस फिल्म में विकी कौशल ने उनका किरदार निभाया है। सैम मोनिक्सो का जीवन भारतीय सेना के इतिहास में एक मिसाल है। उन्होंने 1942 से लेकर 1971 तक के हर युद्ध में भाग लिया। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के समय जब राजनीतिक दबाव था युद्ध शुरू करने का, उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कहा, मैं तैयार नहीं हूँ। अगर आज युद्ध हुआ तो हार होगी, जब मेरी सेना तैयार होगी तब जीतते हैं। और वही हुआ। उन्होंने सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया। लीडरशिप, अनुशासन और सत्य के लिए खड़े होने की जो मिसाल सैम मोनिक्सो ने दी वो हर भारतीय को प्रेरित करती है। हम रहें या ना रहें, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। नंबर 3, केसरी। सारागढ़ी की लड़ाई पर आधारित है। इसमें अक्षय कुमार ने हवलदार ईश्वर सिंह का किरदार निभाया है। 21 सिख सैनिक एक पोस्ट की रक्षा कर रहे होते हैं और उनके सामने खड़ी होती है करीब 10,000 अफगान की सेना। ये 21 सैनिक जानते हैं कि उनका मरना तय है, फिर भी वो मैदान नहीं छोड़ते। एक एक कर सब शहीद हो जाते हैं, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ते हैं। ये युद्ध इतिहास में सबसे बहादुर लड़ाइयों में गिना जाता है। ये फिल्म बताती है कि बहादुरी संख्या से नहीं, आत्मा से तय होती है। ये फिल्म शौर्य और बलिदान की प्रतीक है। नंबर 4, फाइटर। फाइटर एक फिक्शनल कहानी है जो भारतीय वायुसेना के पायलट्स पर आधारित है। इसमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण जैसे सितारे हैं। यह फिल्म आतंकवाद के खिलाफ भारत के हवाई मिशन पर आधारित है। ऋतिक एक फील्ड फाइटर पायलट का किरदार निभाते हैं जो न सिर्फ मिशन पर जाता है बल्कि अपनी टीम की जान भी बचाता है। इसमें देशभक्ति के साथ साथ पर्सनल संघर्ष, टीम वर्क और बलिदान की भी गहरी झलक मिलती है। ये फिल्म दिखाती है कि देश की हिफाजत करने वाले सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी जंग लड़ते हैं। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हर हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। नंबर 5, मेजर। मेजर फिल्म 26/11 मुंबई आतंकी हमलों में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जिंदगी पर आधारित है। इस भूमिका को आदि विशेष ने बखूबी निभाया है। संदीप बचपन से ही आर्मी में जाने का सपना देखते हैं। वो मेहनत करते हैं, NSG कमांडो बनते हैं और 2008 में जब मुंबई पर आतंकी हमला होता है तो सबसे पहले अंदर जाने वाले वो होते हैं।
उन्होंने कई लोगों की जान बचाई और अंत में खुद शहीद हो गए। मेजर संदीप की कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा सैनिक जान से ज़्यादा दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। My son, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, वो रुक सकता था। इन पांचों फिल्मों में अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन भावना एक ही है, देशभक्ति, बलिदान और वीरता। चाहे वो पोखरण का शांत वैज्ञानिक हो या साड़ागढ़ी का सिख योद्धा या 26/11 का कमांडो, हर किरदार हमें ये सिखाता है कि देश के लिए जीना और मरना ही असली हीरोइज्म है। तो दोस्तों, ये थी इंडियन आर्मी पर बनी वो फिल्में जिसमें सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं, बलिदान, भावना और परिवार की कहानियाँ छिपी है। इन फिल्मों को देखना सिर्फ देशभक्ति को महसूस करना नहीं, ये एक श्रद्धांजलि है उन लोगों को जो हर दिन हमारे लिए जंग लड़ते हैं। अगर आप वर्दी को सलाम करते हैं तो इन फिल्मों को ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इन कहानियों को जान सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपकी पसंदीदा फौजी फिल्म कौन सी है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।